शादी के जब कार्यक्रम होते हैं तो रुपया आता है, या तो आराम से बैठे रुपया ठीक रहे ना लाए तो पानी भर से भींगन लगे। कहाँ कथा चल रही है? हाँ। माता बहनों, 16 श्रृंगार आपने उसमें बहुत कमियां कर दी हैं। एक नया श्रृंगार 17वां चलो है, सो हम बताएंगे नहीं। बता दो, रख रहे हो। बता दें? नहीं बताएंगे। बता दो। परिचय जी बताए नहीं? बता दो। तुम कहाँ जानोगे बेचारे, बड़े बूढ़े हो। चलो बताए देते हैं। बॉय सेट कराए वो इतनी तेजी से चलो है, हाय हाय। बाजार में ब्यूटी पार्लर इसी से चल रहे। शादी होती है तब कई बुकिंगें बड़ी निकलती हैं, जो डेली के खर्चे होते हैं वे बस जाई से चलते हैं। इतना बुरा जमाना आया है, हे भगवान। और बोल लगाए थे, वो कहो तो भूरो गिरो तो आठ और कितना 16 श्रृंगार सुसेवित देव की होती है। अपनी मैया विचित्रा के समीप आ गई और विचित्रा ने जैसे अपनी बिटिया को देखा, बेटी ने जैसे ही अपनी मैया को देखा, माँ सोचने लगी मेरी बिटिया मैं जब सोती थी तो निहारती थी, मैं जब ये बेटी जागती थी तब इसे निहारती थी। अब पता नहीं कल से मेरी बेटी उस आंगन में कैसे रहेगी। देवकी भी अपनी मैया को देख करके रोने लगी, माँ मेरे जाने के बाद तो भोजन कर लिया करना, माँ मेरी याद मत करना, क्योंकि बेटी किसी के घर जीवन भर नहीं रहती है। और हाथ जोड़ करके बोले देवी कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया बेटी पहली बार जब 20 वर्ष के बाद आंगन छोड़ करके जाती है, उस दिन मैया बगला पे क्या गुजरती है वही जानते हैं। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया भोजन नहीं करा देती थी, मैं भोजन नहीं करती थी लाडो। मैया तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। छोटी सहेली मेरी
बचपन की मैं गुड़िया, तेरे आदर की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया। माता बहन भाई बहन लोग, देवती कहने लगी हो मैया, काल की विद्या जीवन बना मैंने रहती उसे एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है माँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है, ए मैया मत सुधि बिसरइयो, रक्षा बंधन पे पुल पैयो। माता बहना, बेटी का भाई बहन का भाई कभी नहीं आई, लेकिन द्वार पर बहन के आगे भाई को आना चाहिए, और सावन के महीने में बहन को आना चाहिए मायके में। देव के कहने लगी माँ, वर्ष के किसी दिन त्योहार में हमें मत बुलाइएगा, लेकिन मेरे बिना ये पीहर का सावन सुना न हो। रक्षा बंधन पे पुल पैये, जबर तू आए मैया सावन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया, कंस आ गया। बहन तू रो रही है? अरे तू किसी ऐरा गैरा की बहन नहीं, आँख चलाने वाले के दोनों नेत्र, अंगुली उठाने वाले की दोनों भुजा कटवा दूंगा। एकदम से हाथ जोड़ के देवकी कहने लगी भैया वो बात नहीं है, तुमने मेरा जबरदस्ती विवाह सौरीपुर में किया है, आप मुझे ससुराल तक छोड़ाओ। कंस ने आज हाथ में लगाम लिया रथ की। पुष्पेंद्र ऊपर क्या नाम लिखा है? ऊपर नाम सतवीर। ये सतवीर और पुष्पेंद्र कुमार 1 से 1 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, आला में तरफ चाह रहे हैं, हम फरमाइश पूरी कर देंगे। ये दोनों जिगड़ी यारों के 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान हो। अब यहाँ कोई था तो नहीं। ये 501 रुपए का हार हमारे पास में आया है। रात्रि की बेला में हमारे यज्ञपति जी इनके असीम प्यार से
जब तक अब तो हम इनके ऐसे सदस्य बन चुके हैं, ठीक मौज करो, दादी को हम नहीं खिलाएंगे। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार इन्हीं की धर्म पत्नी का आया है और 21 रुपए का पुरस्कार हमारे सभी संगीत वादकों को दे रहे हैं। ऐसे हमारे सदस्य बन चुके हैं। जब तक 24 घंटे में हमसे बात नहीं अब कर लेते तब तक इन्हें नींद नहीं आती। शाम को सोचते हैं गुरुजी अब ये रिचार्ज बेमतलब में जाता है। हम कहते हैं हमें देखो दिन में चैन नहीं, रात में भी चैन नहीं कभी कभी, तो शाम को छोड़ करके सावन भादों के महीने में करना बड़ा स्नेह है। और सतवीर की मम्मी की तो कुछ कहिए ना जाते हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। दद्दा नींद तो ना आ रही है? लंकोस जी नींद नहीं आ रही है? और देख ले भैंसी वहां घूम रहा होता है। ये हमारे बीच में भाई यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं, बड़े पछता रहे हैं। ये बता रहे हैं हमारे पुष्पेंद्र जी कि सोचा नहीं कि ऐसे शास्त्री गांव में आएंगे। 1 से 1 रुपए का पुरस्कार अरुण पाल जी उर्फ कल्लू भैया इसी पावन ग्राम सियार से दे रहे हैं, जो इस समय ठेकेदार हैं। हम तो कहते भगवान दिन दूनी रात चौगनी इतनी ठेकेदारी बढ़े, इतनी ठेकेदारी बढ़े कि आगे चल करके ऐसे ही बंसी भाई की भागवत करवाएं। ठेकेदार अभी तो नहीं सुन पाई है, फिर आगे सुने। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ये प्रोग्राम पता नहीं तुम्हारे बहुत से रिश्तेदार मोबाइल पर सुन रहे हैं। यूट्यूब पर भी आया करेगी पावन ग्राम सियार की कथा रात्रि बेला की। मेरे भागवत प्रेमियों, कंस आ गया और कंस ने जैसे ही देवकी के रथ को लिया, लेकर के चले हैं। देव के पीछे मुड़ मुड़ करके अपने बबला के उस महल को निहार रही है। देव की सोचने लगी थोड़ी देर के बाद मेरे भैया मुझसे दूर हो जाएगा। ये अंकित पाल जी 1 से 1 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान हो, घर में खुशियां ही खुशियां हो, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब देवकी ने अपने कंस भैया की कलाई को पकड़ करके गले में गलवैया डाल रही और सोचने लगी थोड़ी देर के बाद मेरे भैया मुझसे बिछुड़ जाएगा। और रो करके कंस से अपने दिल की बात बोली है कि मोए काय को पठाई रहे विदेश ओ भैया। तेरे
मेरे दिल में ये कलेश हो भैया मोए काय को पढ़ाई रे देश हो भैया कोई गाय तो आए लो भयो भैया कोई गाय तो भैया नहीं भैया मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी आज दुनिया में बिठाई गई अकेली आज दुनिया में मिठाई गई अकेली देश की कहने लगे भैया ऐसे उठा के बिठा दिया मैं जैसे तुम्हारे घर की कोई बेकार की वस्तु हो नहीं भैया आज दुनिया में बिठाई गई अकेली आज दुनिया में मिठाई गई अकेली छूट रही मेरी संग सहेली छूट रही भैया संग सहेली और छूटत बबुला तेरो सगो भैया और छूटत बबुला को सगो भैया अब छूटत है बबुला को भयो भैया मोए काय तुम भाई लो भैया विशाल मैदान में रथ पहुंचा तो आकाशवाणी हुई इसी बहन का आत्मा गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस ने केस पकड़ करके देवकी को जमीन पर पटक दिया मारना चाहा तो बोलो करो गर्जना बोलो बाबा हो जाए देव ने देखा कंस बहन को मारे दे रहा है पत्नी को तलवार पकड़ ली शर्त स्वीकार हुई कि आज संतान है हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। बहन बहनाई को भक्तों जेल में डाल दिया पहला बच्चा हुआ लेकर के पहुंचे हैं वसुदेव। कंस के दिल में दया आ गई कंस ने वो बच्चा वापस करा दिया। गौरी तुम्हारे भैया ने बच्चा मारा नहीं है भैया मारा हो मैंने सोचा था कि तुम्हारा भैया बड़ा अन्यायी है। लो लो बच्चा लो दे दो यही दे दो रानी कोई बात नहीं है तुम्हें खाने को मिला ले क्या ये हाथों में हथकड़ियां हैं पैरों में भेड़िया है। भोजराज कंस की कचहरी में देवर्षि नारद का आना हुआ और जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान अलकेश शनौब श्री लंकुश सिंह पाल इसी ग्राम पावन सिहार से भेंट प्रदान कर रहे हैं। भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पे चलाएं यही मेरी आशा है यही मेरी अभिलाषा है। इधर देवर्षि नारद पहुंचे भोजराज कंस के पास में और जैसे ही कंस को देखा महाराज बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। और क्या हुआ? अरे एक बेटा जन्म रहा हुआ बेटे ने और देवकी के बच्चे को तुमने मार दिया तो वो भी इसलिए मारा जब वो पहला था आठवां हुआ तो मारता है। भोजराज कंस जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है।
कितने लोग हाथ में गरीब मिश्री है, हाथ खड़ा करना है किसी के दिन में छोड़ दिया, तो अभी मत छोड़ना, इन्होंने यहाँ छोड़ दिया, अभी झांकी आएगी उसमें आराम से छोड़ देना, और बच्चे पे न छोड़ पाओ तो फिर छोड़ देना। ये 2 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में संतोष सतवीर जी की बहन जी बड़ी आई है। उमा तुम पे ना हो तो सवेरे हम पे ले लियो, तो लाओ ना, यही सोचती रहती है देवे तो बच जाए, तो कल लिए दे दे, परमो दे दे। और तुम्हें मालूम है ये सियारों में जीवकता बहुत हुए हैं। हाँ हमारे मंगली चचा के निकाल रहे रुपया इधर से ये पकड़ो। इसकी पंखुड़ियां गिन के हमें बताइए, इसमें कितनी पंखुड़ी है? पहले इधर से गिरी है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 अरे वाह, 8वीं ये अब उल्टी गिनी है। हाँ 1 2 3 4 अब एक छोड़ करके गिनिए। हाँ क्या हुआ? महाराज ओ सत्य पट गई, क्या हुआ? सत्य पट गई सियार में। पल्ले ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में है। अरे रहने दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तुम्हें नहीं बचेंगे। महाराज अन्याय करोगे तुम। महाराज हाँ सत्य पट गई पल्ले। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में संतोष कुमार और सतवीर की छोटी बहन के आए हैं। उमा, उमा यानी पार्वती, और शंकर भगवान कहाँ है? तो शुगर है, मैं ठुके बैठे और टू हम भी चले जाया करते थे जो शोरगुल के कारण, लेकिन आज नहीं निकल पाए क्योंकि बाजार वालन की देखो, हम बताने पोल पट्टी 8 बजे ले सोते हैं हम लोग, और सवेरे हमें जन नींद आई है जन्ना आई है, क्यों शाम को 11 बजे ले जगते हैं बाजार के लोग, और सवेरे 7 बजे 9 बजे 8 बजे ले सो से आता है। हम जब आते थे कथा में तो हम 11 साढ़े 10 बजे ना आते थे। कंस पुष्प गिन करके क्या तुम्हें समाचार मिला? हाँ पहले दिन थे जी जी 8वें दिन थे जी। पहला बच्चा भी 8वां हो सकता है, 8वां बच्चा भी पहला हो सकता है। और नारायण नारायण करके चले गए, और कंस आया। बहन देवकी उस समय अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। कंस ने देखा है, लाइए 1 से 1 रुपए ये रिंकू जी पावन ग्राम शमसिंहपुर से, जो सौरभ के पास में है जी। ये दूसरे पुरस्कार हमारे पास में है बंटी के, जो पावन ग्राम इसी सियार से है। तुमने खुले खुले देख लिए तो यानी तुम्हारे लिए है। रिंकू ना माने पर जिया। इधर ला, नहीं इधर ला। तुम्हारे पति ने आज संता ने हमारी अमानत की।
इधर लाओ, ना भाई इधर लाओ। ना दो नहीं दोगी? नहीं दोगी? चल चल, कहाँ चलेगी? हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, बेचारी जितनी चल पाई उतनी चल पाई। एकदम से कंस ने ऐसे करके उस बच्चे का पैर पकड़ा और पकड़ करके झटाक सारी जमीन पर दिया। बच्चे के मांस के लोथड़ा उड़ गए भक्तों। माँ उसी आंगन में, उसी जेल खाने में बिलखती रही। बस दो पास रानी, रानी इधर आओ, मेरे पास आओ। आज गले में जलवई और मेरा